राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 15 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 16वें श्लोक से। परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। व्याख्या। अनेक चित्त विभ्रांता, उन आसुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है। उस एक एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं तथा उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है। उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता ही रहता है। मोह जाल समावृता, जड़ का उद्देश्य होने से वे मोह जाल से ढके रहते हैं। मोह जाल का तात्पर्य है कि 13वें से 15वें श्लोक तक का काम, क्रोध और अभिमान को लेकर जितने मनोरथ बताए गए हैं, उन सब में वे अच्छी तरह से आवृत रहते हैं, अतः उनसे वे कभी छूटते नहीं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूप मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथों में भी केवल एक तरफ की ही वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है। जैसे इतना धन तो मिल जाएगा, पर उसमें अमुक अमुक बाधा लग जाएगी, तो हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता राजकीय अधिकारियों को लग जाएगा, तो हमारे मुनि नौकर आदि हमारी शिकायत कर देंगे, तो हम अमुक व्यक्ति को मार देंगे, पर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गई तो हम अमुक का नुकसान करेंगे, पर उससे हमारा नुकसान हो गया। तो इस प्रकार मोह जाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम, क्रोध और अभिमान के साथ साथ भय भी बना रहता है, इसलिए वे निश्चय नहीं कर पाते। कहीं पर जाते हैं ठीक करने के लिए, पर हो जाता है बेठीक। मनोरथ सिद्ध न होने से उनको जो दुख होता है, उसको तो वे ही जानते हैं। प्रसक्ता काम भोगेषु, वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने में तथा मान बढ़ाई, सुख आराम आदि में वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतंती नरकेषु च, मोहजाल उनके लिए जीते जी ही नरक है और मरने के बाद उन्हें कुंभी पाक, महारौरव आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। उन नरकों में भी वे घोर यातना वाले नरकों में गिरते हैं। नरके अशुचो, कहने का तात्पर्य यह है कि जिन नरकों में महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे गिरते हैं, क्योंकि जिनकी जैसी स्थिति होती है, मरने के बाद भी उनकी वैसी स्थिति के अनुसार ही गति होती है। परिशिष्ट भाव। वास्तव में आसुर मनुष्य काम क्रोध परायण होने के कारण पहले से ही नरक में पड़े हैं और अभाव रूपी अग्नि में जल रहे हैं। परिणाम में उनको भयंकर नरकों की प्राप्ति होती है। ऊंचे लोकों में अथवा नरकों में जाने में पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, प्रत्युत भाव मुख्य कारण है। भाव का विशेष मूल्य है, जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों, मनोरथ आदि का वर्णन किया है। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोले गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उनका क्या परिणाम होता है, इसे बताने के लिए आगे का 4 श्लोकों का प्रकरण आरंभ करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्।
अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। व्याख्या। आत्मसंभाविता। वे धन, मान, बढ़ाई, आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं। हमारे समान कोई नहीं है। आदर आदि की दृष्टि से अपने मन में ही अपने आप को वे धन, मान, बढ़ाई, आदर आदि की दृष्टि से अपने मन में ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं। हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, पद, अधिकार, योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। स्तब्धा। वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों ना आ जाए तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं। फिर किसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज़्यादा ऐंठ अकड़ रहती है। धन, मान, मदान्विता। वे धन और मान के मद से सदा चूर रहते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद का और मकान आदि का मद होता है। इधर उधर पहचान हो जाती है तो उसका भी उनके मन में मद होता है। और हमारी तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहचान है। हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं और चाहे जिसका नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सहारा होता है। इनका ही उन्हें नशा होता है, गर्मी होती है, अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन। वे लोग श्लोकों में आए यक्ष दास्यामी पदों के अनुसार दम्भ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं तथा इस भाव से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए और वे हमारे प्रभाव से प्रभावित हो जाएं। उनकी आँख खुल जाए कि हम क्या हैं, उन्हें चेत हो जाए, लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए। इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे, अपने नाम का छापा, पंपलेट छपवाएंगे, ब्राह्मणों के लिए भोजन करेंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे जिससे वह अधिक ना खा सके, क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 सकोरे और पत्तले एक साथ परोस देंगे, जिससे उन सकोरों और पत्तलों को बाहर फेंकने पर उनका ढेर लग जाए और लोगों को यह पता चल जाए कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया है। इस प्रकार ये आसुरी संपदा वालों के भीतर के भाव होते हैं और भावों के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं। आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्र विधि की परवाह न करके और दंभपूर्वक। मंदिरों में जब कोई मेला महोत्सव हो और ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद हो तो बड़े बड़े धनी लोग आने वाले हों तब मंदिर को अच्छी तरह से सजाएंगे, ठाकुर जी को खूब बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े पहनाएंगे जिससे ज़्यादा लोग आ जाएं और खूब भीड़ चढ़ावा इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार ठाकुर जी का तो नाम मात्र का पूजन होता है, पर वास्तव में पूजन होता है लोगों का। ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आने वाला हो तो उनको राजी करने के लिए ठाकुर जी को खूब सजाएंगे और जब वे मंदिर में आएंगे तब उनका खूब आदर सत्कार करेंगे, उनको ठाकुर जी की माला देंगे, प्रसाद जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार रखा रहता है वो देंगे, इसलिए कि वे राजी हो जाएंगे तो हमारा व्यापार में, घरेलू कामों में हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे आदि में हमारा पक्ष लेंगे आदि। इन भावों से वे ठाकुर जी का ही जो पूजन करते हैं
वह तो नाम मात्र का पूजन है। वास्तव में पूजन होता है अपने व्यापार का, घरेलू कामों का, लड़ाई झगड़े का, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वही है। गौ सेवी संस्था संचालक भी गौशालाओं में प्राय दूध देने वाली स्वस्थ गायों को ही रखेंगे और उनको अधिक चारा देंगे, पर लूली, लंगड़ी, अपाहिज, अंधी और दूध न देने वाली गायों को नहीं रखेंगे। तथा किसी को रखेंगे भी तो उसकी दूध देने वाली गायों की अपेक्षा उसको बहुत कम चारा देंगे। परंतु हमारी गौशालाओं में कितना गोपालन हो रहा है, इनकी असलियत की तरफ ख्याल न करके केवल लोगों को दिखाने के लिए उनका झूठा प्रचार करेंगे। छापा, लेख, विज्ञापन, पुस्तिका आदि छपवाकर बांटेंगे, जिससे पैसा तो अधिक से अधिक आए पर खर्चा कम से कम हो। धार्मिक संस्थाओं में भी तो संचालक कहलाते हैं। वे प्रायः उन धार्मिक संस्थाओं के पैसों से अपने घर का काम चलाएंगे। अपने को नफ़ा किस प्रकार हो, हमारी दुकान किस तरह चले, पैसे कैसे मिले, इस प्रकार अपने स्वार्थ को लेकर केवल दिखावटीपन से सारा काम करेंगे। प्रायः साधन भजन करने वाले भी दूसरों को आता देखकर आसन लगाकर बैठ जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, माला घुमाने लग जाएंगे, परंतु कोई देखने वाला ना हो तो बातचीत में लग जाएंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे अथवा सो जाएंगे। ऐसा जो साधन भजन होता है वह केवल इसलिए कि दूसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने, मेरी प्रशंसा करे, मेरा आदर सम्मान करे, मुझे पैसे मिले, लोगों में मेरा नाम हो जाए आदि। इस प्रकार यह साधन भजन भगवान का तो नाम मात्र के लिए होता है, पर वास्तव में साधन भजन होता है अपने नाम का, अपने शरीर का, पैसों का। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वालों के विषय में कहाँ तक कहा जाए। अविधि पूर्वकम, वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं। वे यज्ञ दान आदि करेंगे पर उनको विधि पूर्वक नहीं करेंगे। दान करेंगे तो सुपात्र को न देकर कुपात्र को देंगे, कुपात्रों के साथ ही एकता रखेंगे। इस प्रकार उल्टे उल्टे काम करेंगे। बुद्धि सर्वथा विपरीत होने के कारण उनको उल्टी बात ही सुलटी ही दिखती है। सर्वार्थान विपरीतांश, परिशिष्ट भाव। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों में प्रतिस्पर्धा रखते हैं कि और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हमारे में कोई कमी न रह जाए, कोई हमारे को यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा न मान ले। वे केवल लोगों में अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे समझते हैं कि यह भी अपनी प्रसिद्धि के लिए यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं कि अमुक कर्म का अमुक फल होगा। आसुर मनुष्यों की सब चेष्टाएं दिखावटी होती है, परंतु उनके भीतर में अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी होती है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तव्य सुवेका। अहंकारम, वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। व्याख्या। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उसको अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भक्त भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ, काम आदि के आश्रित रहते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्यों को दुख ही पाना पड़ता है। जो इनका अहंकार, हठ,
आदि का आश्रय नहीं लेते, वे बुरी तरह से कुचले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को संसार में कौन मानेगा? इसलिए अहंकार आदि रहने से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों पर हमारा दबाव आधिपत्य रहेगा। मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः। भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में और दूसरों के शरीर में रहता हूँ, उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य वैर रखते हैं। भगवान के साथ वैर रखना क्या है? श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यह उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञाभंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम्। श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है, वह मेरी आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखने वाला मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। वे अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध करते हैं, अर्थात हृदय में जो अच्छी स्फूर्णाएँ होती हैं, सिद्धांत की अच्छी बातें होती हैं, उनकी वे अपेक्षा तिरस्कार करते हैं और उनको मानते नहीं। वे दूसरे लोगों की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनसे अच्छी तरह से द्वेष रखते हैं। यह सब उन प्राणियों के रूप में भगवान के साथ द्वेष करना है। अभ्यसूयका, वे मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। मेरे विषय में वे कहते हैं कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं। वे भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। यह बात बढ़िया नहीं है। आज तक जितने संत महात्मा हुए और अभी भी जो संत महात्मा तथा अच्छी स्थिति वाले साधक हैं, उनके विषय में वे आसुर लोग कहते हैं कि उनमें भी राग द्वेष, काम क्रोध, स्वार्थ, दिखावटीपन आदि दोष पाए जाते हैं। किसी भी संत महात्मा का चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें ये दोष न आए हों। अतः यह सब पाखंड है। हमने भी इन सब बातों को करके देखा है। हमने भी संयम किया है, भजन किया है, व्रत किए हैं, तीर्थ किए हैं, पर वास्तव में इनमें कोई दम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मिला, मुफ्त में ही दुख पाया। उनके करने में वह समय हमारा व्यर्थ में ही बर्बाद हुआ है। वे लोग भी किसी के बहकावे में आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये ऐसे प्रभाव में बढ़े हुए हैं और उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं। अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे तब उनको भी पता चलेगा। आदि आदि परिशिष्ट भाव। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर पक्के रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चा मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उनको कहीं तो गुण नहीं दिखता, प्रत्युत दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छा ही हमारे में ही है। उनको संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।